भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक युवक रहता था। सूरज का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसकी मां ने बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे पाला पोसा। सूरज की मां एक साधारण महिला थी, लेकिन उसमें अद्भुत साहस और धैर्य था। उसने सूरज को बचपन से ही सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सूरज बचपन से ही समझदार और मेहनती था। वह अपनी मां की बातों को हमेशा ध्यान से सुनता और उनका पालन करता था। जब सूरज थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे सूरज ने अपनी मां की मदद से खेती योग्य बनाया। सूरज का सपना था कि वह अपने खेतों में इतनी फसल उगाए कि उसकी मां को कभी भूखा न सोना पड़े और वह उसे हर सुख सुविधा दे सके। गांव का वातावरण सूरज के लिए चुनौतीपूर्ण था। वहां के लोग अपनी रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। जब सूरज खेतों में कड़ी मेहनत करता तो गांव के लोग ताने मारते हुए कहते, सूरज, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम्हारी जमीन से कभी कुछ नहीं होगा। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें हमेशा दुख ही दिया है। ये बातें सुनकर सूरज का दिल टूट जाता, लेकिन उसने हार मानने का कभी नहीं सोचा। उसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत से लड़कर दिखाएगा। एक दिन सूरज को पता चला तारांकन की गांव के पास के जंगल में एक साधु महात्मा आए हैं, जो बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष माने जाते थे। कहा जाता था कि उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे वे किसी भी व्यक्ति का भाग्य देख सकते हैं और उसका जीवन बदल सकते हैं। सूरज ने सोचा कि उसे इस साधु से मिलना चाहिए, शायद वे उसे उसकी कठिनाइयों का हल बता सकें। सूरज साधु से मिलने जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। सूरज ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताई। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं कि यह मेरे भाग्य का खेल है। क्या ये सच है कि मेरा भाग्य ही खराब है? साधु ने सूरज की बात ध्यान से सुनी तारांकन और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। अगर तुम्हारा कर्म सच्चा और ईमानदार है तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। याद रखो, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम अपने कर्म में अडिग रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, भले ही उसमें समय लगे। साधु की बातें सुनकर सूरज के मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वह साधु को प्रणाम करके गांव लौट आया और अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, मैं जानती थी कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। भगवान पर भरोसा रखो और अपने कर्म को जारी रखो। अब सूरज ने खेती के तरीके बदलने की सोची। उसने गांव के बड़े किसानों से परामर्श लिया और उनसे नई खेती की तकनीकें सीखी। उसने अपने खेतों में सही मात्रा में खाद और पानी देना शुरू किया और फसल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूरज ने अपने खेतों में रात दिन मेहनत की। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर खेतों में काम करता और देर रात तक मेहनत करता रहा। इस बीच उसने अपनी फसल के लिए सही समय पर बीज बोने और फसल कटाई के लिए सही तकनीकों को भी अपनाया। एक साल बाद सूरज की मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसके खेतों में गेहूं, चावल और दालें इतनी अच्छी हुई कि उसकी उपज गांव के सबसे बड़े किसानों के बराबर हो गई। सूरज ने अपने अनाज को शहर के बाजार में बेचने के लिए भेजा, जहां उसे बहुत अच्छी कीमत मिली। सूरज ने पहली बार इतना पैसा कमाया कि उसने अपने पुराने सारे कर्ज चुकता कर दिए और अपनी मां के लिए नए कपड़े और घर की जरूरत की सारी चीजें खरीद लीं। गांव के लोग, जो पहले सूरज का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, सूरज, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। तुमने हमें सिखा दिया कि किस्मत चाहे जैसी भी हो, सच्ची मेहनत से उसे बदला जा सकता है। सूरज ने अपनी मां को वादा किया था कि वह उसे हर सुख देगा, और अब वह अपने वादे को पूरा कर चुका था। उसकी मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। सूरज की इस सफलता ने उसे गांव का नायक बना दिया। अब गांव के लोग उसकी सलाह लेने उसके पास आते थे। सूरज ने सबको सिखाया कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उसे बदला जरूर जा सकता है। उसने अपने अनुभवों से गांव के अन्य गरीब किसानों को भी प्रेरित किया और उन्हें भी नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब पूरे गांव में सूरज का सम्मान था और उसकी मां उसके इस आदर से बहुत खुश थी। सूरज ने अपने जीवन में ये सीखा
कि मेहनत और संकल्प के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उसने ये भी समझा कि भाग्य और मेहनत दोनों का जीवन में महत्व है, लेकिन मेहनत ही वह शक्ति है जो किस्मत को भी बदल सकती है। सूरज ने अपने दृढ़ निश्चय और अनवरत परिश्रम से न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। शिक्षा। भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन सच्ची मेहनत, संकल्प और ईमानदारी से उसे सुधारा जा सकता है। इंसान को कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही वह कुंजी है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है मेहनत और संकल्प। भाग्य का लेखा चाहे जो भी हो, इंसान अगर सच्ची मेहनत करता है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहता है, तो वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका सामना करना और मेहनत से उन्हें दूर करना ही जीवन का सही रास्ता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसमें समय लगता है और इसके लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। सूरज ने जब साधु की बातों पर विश्वास किया और धैर्य के साथ मेहनत जारी रखी, तभी उसे सफलता मिली। ये हमें सिखाता है कि जब भी हम निराश हों, हमें अपने आप पर और अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए। भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भाग्य को दोष देने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर कर्म सच्चा और ईमानदार हो, तो भाग्य भी साथ देता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कर्म ही इंसान के जीवन को आकार देता है और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी पाने का सबसे बड़ा मंत्र है परिश्रम। इंसान अगर ईमानदारी से परिश्रम करता है, तो उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सूरज ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि परिश्रम ही सबसे बड़ी पूंजी है, जो इंसान को अपनी किस्मत बदलने में मदद करती है। सूरज की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एक व्यक्ति की मेहनत और सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो न केवल हम खुद सफल होते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक आदर्श बन सकते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करते हैं, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सूरज ने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में लिया और अपनी मेहनत से उन्हें पार किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। सूरज ने अपनी सफलता का उपयोग न केवल अपने लिए, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी किया। उसने संतोष और संतुलन के साथ जीवन जिया, जिससे वह न केवल खुद खुश रहा, बल्कि दूसरों को भी खुशियां बांट सका। ये हमें सिखाता है कि असली सफलता वही है जिसे हम दूसरों के साथ बांट सकें। जीवन में स्वयं पर भरोसा रखना और आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। सूरज ने कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा, उसने अपने परिश्रम और आत्मविश्वास से अपनी सफलता की कहानी लिखी। ये हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। इन शिक्षाओं से हमें ये समझ में आता है कि जीवन में कोई भी समस्या या कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सच्ची मेहनत, संकल्प और धैर्य से हल नहीं किया जा सके। बस जरूरत होती है खुद पर विश्वास करने की, निरंतर प्रयास करने की और कभी भी हार न मानने की।